अमेरिका के राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पर व्हाइट हाउस में हिंदू पुजारी को भी शांति पाठ के लिए बुलाया गया। अमेरिका में हर साल मई महीने के पहले गुरुवार को प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पर व्हाइट हाउस के लॉन में कोरोना पीड़ितों के लिए प्रार्थना हुई, जिसमें पुजारी हरीश ब्रह्माभट्ट ने यजुर्वेद का श्लोक पढ़ा। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मुंबई के बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी IS चहल बीएमसी के नए कमिश्नर बने गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यूनिवर्सिटी छात्रों पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि फाइनल ईयर को छोड़कर यूनिवर्सिटी के बाकी छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम जुलाई में होने हैं। कोरोना का संक्रमण मुंबई में सबसे अधिक चल रहा है। CBSE ने अपनी परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के मंत्री मानव पोखरियाल ने बताया कि आने वाली 1 से 15 जुलाई के बीच 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं की जाएंगी, जिसमें 10वीं की परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी है, जो कि 10 दंगों की वजह से नहीं हुई थी। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 56,000 के पार हो गई है। अब तक 18 से 86 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,540 मरीज ठीक हो गए हैं। इसमें राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी राहत की बात यह है कि देश में 216 जिलों में कोरोना कमाल का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। तीसरा, 28 दिनों में जहां पर पहले कोरोना के मरीज थे, वहां पर अब तक एक भी कोई केस सामने नहीं आया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत व्हाट्सएप का देशी वर्जन बना रहा है। केंद्रीय सूचना और तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में इंडियन व्हाट्सएप बनाने का काम जारी है। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT मिलकर डेवलप कर रही हैं। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 70 और 26 कैदियों के कोरोना की चपेट में आने से हड़कंप मच गया है। आर्थर रोड में बने जेल के क्वार्टर बहुत छोटे हैं। इसी के कारण वहां के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है उनके घर का सदस्य अगर कोरोना वायरस है तो वो भी महामारी की चपेट में आ सकते हैं। इसी कारण इन्होंने अपने टेस्ट करवाने की मांग की, लेकिन कम टेस्ट किट होने के कारण इनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो लोग नाराज़ हो गए। यही कारण है कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर ममता बनर्जी का लिखा हुआ कोरोना पर गीत बजने से विवाद हो गया है। हर साल होने वाले इस कार्यक्रम को इस बार अलग तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें कभी प्रणाम नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत उन्होंने अलग अलग इलाके से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की झांकी निकाली और उनके लिखे हुए गीत बजाए गए। गीत बजने के दौरान सभी पुलिस वाले हाथ जोड़कर खड़े रहे, पर इसमें विवाद का कारण बना बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गीत को बजाए जाने के कारण। पंजाब के गुरदासपुर में एक शख्स लाइन में लगे हुए लोगों को बिना पहचान बताए हुए लोगों को पैसे बांट रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये रोज़ यहाँ आते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि मैं भारत का आम नागरिक हूँ और लोगों के ऊपर आए मुसीबत में लोगों की मदद करके मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लॉकडाउन में निजी कॉलेजों के छात्रों को फीस में छूट देने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कॉलेजों को अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी ज़रूरी है और कॉलेज चलाने के लिए उनके ऊपर और भी खर्चे हैं।